क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? क्या सिर्फ सोचने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? अगर हाँ, तो हर कोई सफल क्यों नहीं है? और अगर नहीं, तो फिर हजारों लोग इसे सच क्यों मानते हैं? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है कि आप बैठे बैठे करोड़पति बन जाओ, लेकिन ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। असल में ये काम करता है, लेकिन जिस जादुई तरीके से हमें बताया जाता है उस तरीके से नहीं। तो फिर ये कैसे काम करता है? आइए इसे भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों, तर्कों और प्राचीन ज्ञान के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइंस क्या कहती है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमारे दिमाग का फिल्टर है जो तय करता है कि आप क्या नोटिस करेंगे, आपका ध्यान कहाँ जाएगा। जैसे अगर आप नई कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो वही कार हर जगह दिखाई देने लगती है। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ध्यान जहाँ जाता है उसी दिशा में अवसर दिखाई देने लगते हैं। दूसरी चीज है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की बदलने की क्षमता। किसी चीज के बारे में बार बार सोचने से नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, या आप कह सकते हैं हमारे ब्रेन की रीवायरिंग होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सोच धीरे धीरे आपकी आदत और फिर आपके भविष्य का निर्माण करने लगती है। तीसरा वैज्ञानिक आधार है प्लेसिबो इफेक्ट, विश्वास का प्रभाव। कई मेडिकल स्टडीज में पाया गया है कि सिर्फ विश्वास से भी शरीर में सुधार होता है। कई बार डॉक्टर मरीज की मनोदशा को देखकर उसे सिर्फ मीठी गोली दे देते हैं, जिसका मरीज की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि विश्वास न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करता है। इन वैज्ञानिक आधारों को जानने के बाद आइए जानते हैं प्राचीन ग्रंथों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस। सबसे पहले जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलः तुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। श्लोक के माध्यम से कर्म करने को कहते हैं। ये हमारे लिए स्पष्ट संदेश हैं कि विचार ही वास्तविकता बनाते हैं और फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही प्रधान है। हमारे उपनिषद कहते हैं यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसा भविष्य, अर्थात आपकी आंतरिक भावना ही आपकी बाहरी दुनिया बनाती है। और ये जानते हैं महात्मा बुद्ध का क्या सिद्धांत है। वो कहते हैं वी आर वॉट वी थिंक, यानी हमारे विचार ही हमारी पहचान और हमारा जीवन बनाते हैं। हजारों साल पहले भी यही बातें कही गई थी कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। हमें भ्रम और सच्चाई को समझने की जरूरत है। भ्रम यह है कि सिर्फ सोचो और सब मिल जाएगा, किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। सच्चाई और सही समझ ये है कि हमारी सोच, विश्वास और लगातार इंस्पायर्ड एक्शन ही परिणाम लाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में लॉ ऑफ फोकस और लॉ ऑफ एक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो निष्कर्ष ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रिंसिपल है जो काम करता है, क्योंकि यह आपका फोकस बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है, आपके एक्शंस में परिवर्तन लाता है और अंत में आपके लिए रिजल्ट लेकर आता है। हमेशा ध्यान रखिए, आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसे कर्म करते हैं वही बन जाते हैं, वही पाते हैं। धन्यवाद।